नमस्ते दोस्तों। तो क्या आप लोगों को पता है कि दशानन का नाम पहले रावण नहीं होता था, उसे दशानन ही कहते थे। पर एक बार की बात है कि उसने अपने भाई कुबेर को हराकर उससे उसकी नगरी और पुष्पक विमान दोनों ले लिए थे। और पुष्पक विमान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसकी गति मन की गति से भी तेज होती है। तो जब वो अपने भाई को हरा के आया तो पुष्पक विमान के ऊपर वो घूमने के लिए निकल गए। जब वो उस पे घूमने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि जब उनका पुष्पक विमान एक पर्वत के पास पहुंचा है तो उसकी गति धीमे हो गई है। अब ये जानकर रावण को जो है बहुत ही अचंभा हुआ और उसने ये जानने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हुआ है। जब उसने ये जानने की कोशिश करी तो उसने देखा कि उसके सामने एक विशाल काय का नंदीश्वर जी खड़े हुए हैं। और नंदीश्वर जी ने उनसे कहा कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे भगवान शंकर क्रीड़ा में लीन है। अब क्योंकि अभी रावण जो है अपने भाई कुबेर को हरा कर ही आया था तो उसके अंदर बहुत ही दम भरा हुआ था और बहुत ही घमंड में चूर था वो। तो उसने कहा कि अरे ये कौन है भगवान शंकर और इनको क्या अधिकार है कि ये जहाँ चाहे वहाँ क्रीड़ा में लीन हो सकते हैं। और मैं इस पर्वत का नामो निशान ही मिटा दूंगा। और ये सब उसने बोला और सोचा और ये सोच के उसने कैलाश पर्वत को वहां से हटाने की कोशिश करी। जब उसने उसके नींव के अंदर वहां पे हाथ डाला या पर्वत के नीचे अपना हाथ डाला उसको हिलाने की कोशिश करी तो भगवान शंकर ने अपने पांव से कैलाश पर्वत को दबा दिया ताकि वो वहां पे स्थिर रहे और वहां से बिल्कुल भी ना हिले। जब भगवान शंकर ने अपने पांव का दबाव उस पर्वत पर डाला तो रावण की क्योंकि बाहें नीचे थी तो वो दब गई। और उसके बाहें नीचे दबने के कारण उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उस दर्द के मारे उसके भीषण चित्कार की आवाज हुई। और ये भीषण चित्कार इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो प्रलय आ गई हो। और इसके बाद में रावण के मंत्रियों ने उनसे कहा कि आप जो है भगवान शिव की स्तुति कीजिए क्योंकि आपको इस दर्द से अब वही छुटकारा दिला सकते हैं। इसके बाद में रावण ने फिर सामवेद में जितने भी भगवान शिव के मंत्र लिखे हुए हैं या हम उनको कहते हैं श्रोत लिखे हुए हैं उन सबको एक लय में उसने गाना शुरू कर दिया। और जब जब उसने उन सारे मंत्रों को एक लय में गाया है उसे ही हम शिव स्तोत्रम कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि रावण ने जो है अपने दर्द की वजह से इस स्तोत्र को गाया था और दर्द के अंदर उन्होंने भीषण चित्कार से इस स्तोत्र को गाया था। और उनकी स्तुति से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसका हाथ पर्वत के नीचे से निकाल दिया था। और भगवान शिव ने ही दशानन का नाम रावण रखा था क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भीषण चित्कार को संस्कृत में राव सुशरुण कहते हैं जिसका अर्थ होता है भीषण चित्कार के लिए विवश किया गया शत्रु। और भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपने पांव से दबा के और रावण की बाहें उसके नीचे जब दब गई थी तो उसे विवश कर दिया था भीषण चित्कार करने के लिए। और यही कारण है कि दशानन को रावण कहा जाता है। और यही कहानी थी कि जिसकी वजह से रावण ने भगवान शिव की स्तुति करने के लिए जिस एक लय में उनके सारे मंत्रों को गाया था उसे शिव स्तोत्रम कहते हैं। तो यही थी मेरी आज की कहानी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर से क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।